바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्ते। शीतल सतीश फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज हो गई है मेरी पूजा जल्दी से। तो आज फिर संस्कृति को छुट्टी है, सेकंड सैटरडे। तो उसने भी आज पूजा की है। तो देखते हैं आगे आज का ब्लॉग कैसे होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं मेरे ब्लॉग में रोज़ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने की ज़रूर आपको कोशिश करूँगी। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे खाना खाने के लिए संस्कृति बहुत ही जिद कर रही थी, उसको भूख लग गई थी। तो बोल रही थी मम्मी से जल्दी से खाना बना दो। मैं किचन में खाना बना रही थी तो एक दो बार आ गई थी। तो यहाँ पे देखो अभी उसको पता चला है कि मम्मी ने वीडियो स्टार्ट किया है तो कैसे शांत बैठ गई, मस्ती करना बंद कर दिया और ठीक से बैठने लगी। आपको भी उल्टा सीधा मुँह कर दिखा रही है। तो यहाँ पे मैंने और उसने खाया खाना। तो आज उसने फरमाइश की थी मम्मी मुझे पकोड़े खाने हैं और पापड़ वगैरह भी खाने हैं। तो मैंने उसके लिए मूंग दाल के पकोड़े बनाए थे और पापड़ वगैरह तल दिए थे उसको खाने के लिए। तो ऐसा होता है ना, बच्चों ने मांगा है तो देने के लिए अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे दोपहर हो गई थी तो मैंने उसको काम पे लगा दिया। मैंने उसको कहा कि ये सारे बुक्स वगैरह तेरे पिछले साल के जो बुक्स वगैरह हैं वो सारे एक जगह निकाल के रखना, और उसको वार्निंग दे रही थी कि यहाँ पे गंदगी नहीं करनी है, सारे किताब वगैरह अच्छे से निकाल के रखने हैं क्योंकि मंडे को उसके नए बुक्स आने वाले हैं तो उनके लिए जगह चाहिए थी। तो वो यहाँ पे साफ भी कर रही थी और बीच में खेलने भी लग गई। सारे कलर वगैरह उसने एक साइड में रख दिए। फिर वो पता नहीं क्या टाइम पास कर रही थी, बहुत टाइम पास किया। सुबह 1-1:30 बजे से साफ़ करने बैठी थी उसका सारा कबर्ड, तो शाम हो गई थी मैडम को साफ़ करते करते, पता नहीं क्या कर रही थी। तो मैं बीच में आके उसको देख रही थी, बोल रही थी जल्दी जल्दी काम सारा ख़त्म कर। तो मैडम को 3-3:30 बज गए थे पूरा सारा समेटने में। फिर भी बाकी का कचरा वैसे ही रहने दिया था। बोल रही थी मम्मी बाकी का आप लोगे क्या, मैं थक गई हूँ, मैं अब नहीं करूँगी। तो फिर बाकी का मैंने बोला कि तुझे जितना करना है उतना कर ले, तेरी सारी किताबें एक जगह निकाल के रख दे, पुरानी वाली, और जो तुझे चाहिए है उसमें से वो भी एक जगह निकाल के रख दे। तो उसने सारी किताबें एक जगह निकाल के रख दी थी। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 ऐसा है ना कि आज मुझे फौजी जी की बहुत याद आ रही है और उनसे बात भी नहीं हो पाती है क्योंकि उनका जो टाइमिंग है उनके कोर्स का वो बहुत ज़्यादा है। सुबह 3 बजे से उठ के फिर रात को 9:30 बजे तक उनका ट्रेनिंग चलता है। बीच में उनके खुद के पर्सनल काम भी होते हैं तो वो भी करना होता है, तो बात नहीं हो पाती है ज़्यादा। अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया था तो बोल रहे थे कि टाइम नहीं है, बहुत ही काम है। तो संस्कृति से बात करनी थी उनको, लेकिन संस्कृति नीचे खेलने चली गई थी। तो ऐसे होता है ना कि क्वार्टर में रह के भी बिना फौजी के रहना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप क्वार्टर चले जाओ और क्वार्टर की लाइफ जी रहे हो तो अपने साथ ऐसे ही फौजी साहब रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। क्वार्टर में आने के बाद भी बिना फौजी के ही रहना पड़ता है, ऐसा है। बहुत मुश्किल होता है एक फौजी वाइफ को अकेले सब कुछ चीज़ें करना, अकेले रहना होता ही है। सारी चीज़ें घर में मैनेज करनी पड़ती है। बच्चे बीमार हो जाए तो उनको भी अस्पताल में वगैरह लेके जाना, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि क्वार्टर में आके आपको
आराम से ज़िंदगी कट जाती है, ऐसे सब लोगों का मानना होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्वार्टर में आके भी उतनी ही परेशानी है। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि इतनी परेशानी आ जाती है तो ऐसे लगता है कि घर पे ही ठीक थे, क्योंकि इन लोगों की ड्यूटी ऐसी होती है ना कि कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाता है तो इनको तुरंत निकलना पड़ता है रात के 12 बजे। बहुत मुश्किल होता है। आज तो उनकी बहुत याद आ रही है मुझे। बोल रहे थे कि आज रात को बात करेंगे, अभी देखते हैं, रात को फ़ोन आता है तो रात को उनके साथ ज़रूर बातें करूँगी। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 도망가 버렸지 yeah. 깊은 밤 잠든 널 내 안에 담아두고 있어 언제까지나 it's alright 내 안에 너만을 기억할 수 있는 순간이 바로 지금이야 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 कैंप के बाहर भी शॉप्स वगैरह है, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। तो संस्कृति के स्कूल के लिए हमें थोड़ा सा सामान लेना है, तो आज वहाँ पे जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए संस्कृति की थोड़ी बहुत। तो चलो चलते हैं। 기억이 이제 남아있지가 않아 언제까지나 it's alright 후회는 없다고 다짐했던 나 정말 바보 같았단 걸 알아 Take me back 그 밤을 되돌리고 싶어 내가 지키려 했던 모든 건 다 부서져 버렸어 정말 It's alright 내 숨겨왔던 비밀을 하늘에 고이 담았어 It's alright It's gonna be alright दुकान में बोल देते हैं माल अच्छा दो पैसा ले लो कोई बात नहीं। ठीक है, और इसको है ना वो भी दे देना, क्या है वो, और उनको ये भी बोलते हैं कुछ होगा तो हमको बताना भी है, हम जाके वहाँ बताएं। क्या बताएंगे, खराब वगैरह निकलेगा क्यों, तो फिर हम लाएंगे नहीं वो चीज़। हाँ वो तो है। भाई एक बार हमसे होगा ना फिर तो दोबारा नहीं होगा ना। हाँ 바람이 불어온 그 밤에 꺼진 했던 조각들이 난 떠올라 तो यहाँ पे हो गई थी रात, तो हमने खाना वगैरह खा लिया था। तो कल संडे है, तो मैंने आज ही हम दोनों के बालों में ऑयलिंग किया। पहले संस्कृति के बालों में ऑयलिंग किया, फिर मेरे बालों में ऑयल लगाया, अच्छे से ऑयल वगैरह लगा के मसाज वगैरह कर लिया। फिर यहाँ पे थोड़ी देर में आ गई संस्कृति, तो संस्कृति बोल रही थी कि मम्मी मुझे भी आपको ऑयलिंग करना है और मसाजिंग करनी है, तो वो भी करने लग गई। मेरे बालों को ऑयलिंग वगैरह अच्छे से किया मेरे बच्ची ने मसाज मेरा। तो यहाँ पे हो गई थी, फिर से बोल रही थी मम्मी मुझे नींद नहीं आ रही है तो मुझे ड्राइंग करनी है, तो वो ड्राइंग करने बैठ गई। मेरी संस्कृति है ना, बहुत अच्छे से ड्राइंग वगैरह करती है, डांस भी बहुत अच्छे से करती है, और खुद ही अपने गाने भी खुद ही बना लेती है, और खुद भी अपना गाना गाती रहती है, स्टोरी भी खुद ही अपने मन से बनाती है। बहुत होशियार है मेरी संस्कृति, और बहुत मेहनत भी करती है। उसके स्कूल में भी बहुत एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ वगैरह होती है, तो वो उसमें मन लगा के सारी चीज़ें करती है।
तो ये था आज का व्लॉग। आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। और आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आप सब लोगों को ये ज़रूर बताना। तो आप मेरा व्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा है होगा ऐसे मैं आशा करती हूँ। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल सुबह मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ। और ये व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।